नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करूंगा भारतीय रेलवे के एक बहुत ही बड़े फैसले के बारे में, और ये फैसला कनेक्टेड कैसे है हमारे रेल बजट से जो कि इस साल पेश किया गया है। और आपको खुशी होगी कि भारतीय रेलवे ने जो सोचा था वो सब कुछ होने जा रहा है। आपको कई सारे आर्टिकल्स तो देखने को मिले होंगे इस फैसले के बारे में, लेकिन आपको वो जानकारी मैं जो देने वाला हूँ आपको आज यहाँ पे समझ में आ जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। देखिए, अभी अश्विनी वैष्णव जी जो अभी सामने आए मीडिया के, उन्होंने कल बहुत सारी जानकारी दी है। भारतीय रेलवे के 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को कल मंजूरी मिल गई है, जिनकी जो पूरी टोटल कॉस्ट होने वाली है 24,657 करोड़, 24,657 करोड़। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इन प्रोजेक्ट के अंदर 7 स्टेट्स इंक्लूड होने वाली हैं: ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इन स्टेट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने वाले हैं। साथ में ही उन्होंने इन प्रोजेक्ट के साथ में एक बात और बोली है, जो अजंता केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कहा जाता है, इनको सीधा भारतीय रेलवे से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है, जो कि वहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करेगी। तो ये रेल प्रोजेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इन 8 रेलवे प्रोजेक्ट का जो एम होने वाला है वो जान लीजिए। इजी ट्रैवलिंग को एक बढ़ावा देगा, मिनिमाइज हो सके लॉजिस्टिकल कॉस्ट, रिड्यूस हो सके ऑयल इंपोर्ट एंड कट हो कार्बन फुटप्रिंट। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर तो जोर रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस के रास्ते बनाए जाएंगे ताकि हमारा जो खर्चा है वहाँ पर लॉजिस्टिक्स का वो कम आए और आसानी से जो माल है वो जा आ सके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे ही जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। इन प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन है 2030-31, लगभग 6 से 7 साल का समय लिया जाएगा इनको पूरा करने के लिए। उड़ीसा को बड़ा फोकस में रखा गया है दोस्तों। कोस्टल एरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा राज्य है, और यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट पड़ने वाले हैं उड़ीसा के अंदर। इन 8 रेलवे प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारतीय रेलवे में 900 किलोमीटर के जो नए ट्रैक्स है वो जुड़ जाएंगे, और उसके साथ में ही 64 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे जो कि प्रोवाइड करेंगे एनहांस कनेक्टिविटी टू 6 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट सिंहभूम, भद्रादी, कोटगुदेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नमरंगपुर, रायगढ़ के 6 आकांक्षी जो जिले होने वाले हैं, उनको 510 गांव और 40 लाख आबादी का बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर पाएंगे ये रेलवे लाइन जो भी बनाई जाएंगी। इन रेलवे लाइन के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा कमोडिटीज का आगे चल करके, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, कोल, आयरन ओर, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम पाउडर, ग्रेनाइट, बेलास्ट, कंटेनर्स, इन सभी की माल ढुलाई होगी। तो एक बहुत ही बड़ा सोचा समझा प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किया भारतीय रेलवे ने। साथ में इससे जो फ्रेट ट्रैफिक है वो जनरेट होगा 140 मिलियन टन से भी ज्यादा का पर ईयर। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा फ्रेट ट्रैफिक आने वाला है भारतीय रेलवे के पास। तो एक जो एम लेके चल रहा है भारतीय रेलवे कि वो अपना फ्रेट में शेयर बढ़ाएंगे, तो इससे वो कंप्लीट हो पाएगा। अब आप लोगों को यहाँ तक कुछ ना कुछ, अगर आप लोग मेरे चैनल को देखते आए हैं तो भनक पड़ रही होगी कि ये प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं ये हमारे बजट में जो अनाउंस हुई चीजें थी उनसे मैच कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वैसा ही है। यहाँ पर आप लोगों को कहीं हेडलाइंस में ये सब चीजें देखने को नहीं मिल रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रेलवे मंत्री जी ने बताया कि पूर्वी तट जो हमारे ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया होने वाला है उनके समानांतर ये नया रेल गलियारा बनाया जाएगा। तो ये जो कॉरिडोर है ये पहले भी आप लोगों को DFCCIL के अंदर देखने को मिला होगा, जो कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर रहा है। ये कुछ वही कॉरिडोर होने वाला है। इसके अंदर वारंगल, भद्राचलम, जयपुर जो कि उड़ीसा का है, टीटागढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, टाटानगर, आसनसोल, ये सब कवर होंगे, और इस पूरे कॉरिडोर से ये जुड़ जाएंगे। और ये कॉरिडोर आगे चल करके 7 राज्यों को कवर करेगा, तो बड़ा कॉरिडोर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात अब समझाता हूँ कि 3 रेलवे कॉरिडोर्स की बात हुई थी बजट 2024-25 में, जिसमें हमारे बड़े कॉरिडोर ऐसे होने वाले थे: एनर्जी सीमेंट मिनरल कॉरिडोर जिनका नाम रखा गया था एनर्जी कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर जिनका नाम रखा गया था रेल सागर कॉरिडोर, और थर्ड हैवी डेंसिटी कॉरिडोर जिनको अमृत चतुर्भुज कॉरिडोर कहा जा रहा था। एग्जिस्टिंग जो हमारी भारतीय रेलवे की लाइन है उनकी साइड में और लाइनें बढ़ा करके इन तरीके के कॉरिडोरों को बनाना था। लेकिन इनकी बात छोड़ दें तो ऊपर के दो कॉरिडोर हैं। एनर्जी कॉरिडोर को मैंने आपको समझाया था कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर होंगे, जहां जहां कमोडिटी है उनको नए ट्रैक्स बिछा करके सीधा रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, इस तरीके से कि माल ढुलाई आसानी से हो सके। तो वही यहाँ पर होने वाला है, जिसमें जो जो राज्य कवर किए गए, जैसे झारखंड कवर किया गया है,
ओडिशा, यहाँ पर आप पोर्ट कनेक्टिविटी देख सकते हैं कितना आसानी से हो पाएगी। तो जो रेल सागर कॉरिडोर है वो यही तो बनना था, तो यहाँ पर ये कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। तो जो बजट में कहा गया था उस पर पहला फैसला तो ले लिया गया है। और आगे एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जो ये कॉरिडोर बनने थे, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था कि 40,000 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बनेगी, चाहे वो पैरेलल में बने या फिर अलग से भी डाली जाए, तो सब मिक्स करके आपको बता रहा हूं। और 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें होने वाला था। तो ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। तो ये कॉरिडोर बनेंगे और भी कॉरिडोर अब भारतीय रेलवे में आगे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। DFCCIL भी अभी जो है उसके भी 2 कॉरिडोर अगर बन जाए तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम करेगा, तो वो भी अभी पेंडिंग पे है। तो देखते हैं उन पे क्या काम होता है। तो इस तरीके से ये कॉरिडोर जो है कनेक्टेड है हमारे उन्हीं बातों से जो कि बजट में कही गई थी, और यही एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको मुझे इस वीडियो में बतानी थी। और ये कॉरिडोर जो है डिजाइन हुए हैं PM गति शक्ति पोर्टल में जो अभी तक डाटा आया है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, उसी की वजह से। तो यहाँ पर जो बिजनेस है वो जनरेट होगा ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस होने के बाद ही इन कॉरिडोर को डिज़ाइन किया गया होगा। अभी इनका जो रूट होने वाला है उसका पूरा मैप, किस तरीके से प्रोजेक्ट होगा, उस पर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा फिर इसको समझेंगे। जैसे हमने DFCCIL को समझा वैसे इन कॉरिडोर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो इस तरह से 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स जो आज करीब 24,657 करोड़ रुपीस के हैं, ये 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। आप सब जानते हैं कि रेलवे एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। इससे इन 8 प्रोजेक्ट से 143 मिलियन टन कार्गो रेल मोड पे आएगा। उससे टोटल 767 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। तो इसका मतलब हुआ ये 8 प्रोजेक्ट करना इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 30 करोड़ में मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, इन दोनों को जोड़ता हुआ जलगांव से जालना का प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नई लाइन है ये, 7,105 करोड़ रुपीस की इसकी कंप्लीशन कॉस्ट होगी। 174 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट से पूरे मराठवाड़ा को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर्स के लिए, गुड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, वहाँ पे बड़ी अच्छी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए, इन सब के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर मिलेगा। और जो वर्ल्ड हेरिटेज है अजंता और एलोरा की केव्स, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है अजंता केव्स रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम जालना।